चलो बताओ कल कहाँ तक पढ़ाए थे? सार्वंतर निकालना सीखे थे? सार्वंतर निकालने के लिए बताए थे? ए डी पी। अरे निकालने के लिए बताए थे? अच्छा ठीक है। सार्वंतर कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला पता है? क्या होता है फॉर्मूला? ए प्लस बी ए प्लस 2d ए प्लस 3d ए शांत रहो, वो एपी था, ठीक है, एपी था, सार्वंतर नहीं था, ठीक है। आज देखो टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर नंबर 5 ना, चैप्टर नंबर 5 का बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। ले सीधा चैप्टर नंबर 5। आज ये सेकेंड क्लास है, क्लास नंबर 2 है। और टॉपिक लिख लो कि सार्वंतर निकालना सीखे। हालांकि पिछले क्लास में भी डिस्कस किए थे, लेकिन एक बार फिर देख लो। सार्वंतर जिसे कि कहते हैं इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस निकालना सीखे। तुम लोग भूल जाती हो लेकिन एक बात को कि चारों बगल अंक लगा हुआ है न रे। चलो सार्वंतर निकालना सीखे। देखो सार्वंतर कैसे निकालते हैं। सपोज ये अगर कोई है तो ये क्या है? एपी। एपी में लिखते हैं ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, डॉट 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 आगे भी कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। चलो अब ये हम बोले थे कि एपी को किससे सूचित किया जाता है? ए से। ये हो गया ए, ये भी क्या होगा? 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 ए। अब अगर गिनती आता तो गिनो, ये क्या होगा? पहले पे है यानी 1 2 3 4 5, ये हो गया ना, ये हो गया, ठीक है। ऐसे कर देना खाली, ठीक है, हम समझ जाएंगे। चलो तुम दोनों से कोई एक उधर बैठ जाओ, बैठेगी उधर, तो तुम ही जाओ। अरे तुम ही उठ के जान जल्दी रे। चलो ऐसा शांत रहो। याद देखो कि हम एपी निकालने के लिए बताए थे। एपी या सार्वंतर निकालने के लिए, सार्वंतर और फॉर्मूला क्या होता है? यानी पदों के बीच के अंतर को बोलते हैं सार्वंतर, ये ना, जिसे डी द्वारा सूचित करते हैं। डी द्वारा फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1, यानी अगला पद में पिछला पद को घटाते हैं। अब किसी के माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर जरूरी है कि हम लोग इसमें से ही इसको हटा के सार्वंतर निकाल सकते हैं क्या? इसमें से इसको हटा के सार्वंतर नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। रोका किसने है? तुम लोग स्वतंत्र निकालो। हाँ, या किसी के मन में क्वेश्चन आता सर कि हम लोग A4 में A3 घटा कैसे निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, लिख लो A3। आगे और आएगा कि सर A5 में हम लोग A4 भी घटाएंगे तो वही निकलेगा, ठीक है। लेकिन मेनली हम लोग इन सभी का यूज नहीं करते हैं, जो शुरू में आता है उसी से। जैसे अब देखो एक माता पिता को बहुत सारे संतान होता है। अब एक भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है, 6 भी होता है। लेकिन अभी के दौर में नहीं होता है। अभी थोड़ा समाज शिक्षित है तो बोलते हैं बच्चे 2 ही अच्छे हैं न रे। लेकिन पहले के दौर में समाज उतना शिक्षित नहीं थे, और जो शिक्षित थे तो उस समय भी मतलब 2 ही करते थे। लेकिन अभी पहले समाज उतना शिक्षित नहीं था, ठीक है। तो 4 5 6 इस तरह देखने के लिए मिलता था। किसी किसी के यहाँ 8 9 10 इस तरह देखने के लिए मिलता है। मेरे को में खुदे है कि नोट होगा न रे, इसे देखने के लिए मिलता है। लेकिन अब अगर अरे है कि नहीं है, अब एग्जाम्पल बता रहे हैं तो सुनो। अब इस तरह के देखने के लिए मिलता है। अच्छा, जिसको अगर मान लो कि 8 बच्चा बुतरू है, क्या मम्मी और पापा को जो पुकारा जाता है 8 को, आज मान के चलो कि 1 का पुकारा, आज फल्लम्मा का मम्मी, कल क्या चिल्लम्मा का मम्मी कहेगा? नहीं। अगर जो बड़ा रहता है, जो पहले आता है पृथ्वी पे संसार में, उसी को कहता है हाँ फल्लम्मा का मम्मी, फल्लम्मा का पापा। जैसे मेरे घर में अगर किसी को पुकारा जाता है, ये मम्मी और पापा, तो बड़े भैया के नाम से पुकारा जाता है, हाँ फल्लम्मा मम्मी या फल्लम्मा पापा न रे। अब नाम तो उतना नहीं, लेकिन फल्लम्मा का मम्मी, फल्लम्मा का पापा, ठीक है। तो जो घर में बड़ा होता है उसी से पुकारा जाता है, ठीक है। अब इस सीरीज में देखो, जैसे पहले ये लिखें, पहले ये लिखें, उसके बाद ये लिखें, उसके बाद ये लिखें, उसके बाद ये लिखें। अच्छा, यहाँ ये गार्जियन है, ये गार्जियन है। सपोज यहाँ गार्जियन को भी 4 बच्चा हुआ है, ठीक है। तो सबसे बड़ा तो यही है ना, सबसे पहले तो यही नया है। इसीलिए हालांकि हम लोग निकालो, अगर मान के चलो को कहेगा
जैसे कि मेरे देखे कहेगा कि फल्लमा, जैसे कि तुम लोग तो मेरे बड़े बड़े भैया को नहीं जानती हो, हमको जानती हो। अगर मान के चलो कहीं अगर मेरी मम्मी या पापा को जानती होगी तो क्या बोलेगी, अब फल्लमा से मम्मी वहाँ तक जा रही है, फल्लमा से पापा को न रे। लेकिन क्या हम यहाँ है? नहीं। हो सकता है कि हम यहाँ हैं या यहाँ हैं या यहाँ हैं न रे। लेकिन मेरा जो गाँव वाला जानता है या पुकारता है किसके थ्रू? इसके थ्रू। कोई दिक्कत? चलो अब शांत रहो। इसीलिए गांव घर में जो पुकारा जाता है किसी को भी तो वो बड़े बेटे के नाम से ही पुकारा जाता है या बड़ी बेटी के नाम से ही पुकारा जाता है, ठीक है, जो पहले इस पृथ्वी पे आता है। ठीक उसी तरह देखो इस सीरीज में पहले क्या आया, ये, ठीक है। तो डी निकालने के लिए जब भी यूज करेंगे ना तो हम लोग इसका यूज करेंगे A2 - A1 का, ठीक है, A2 - A1, ठीक है, समझी? या ऐसे भी कर सकते हैं, अगला पद में पिछला पद को घटाने से डी यानी सार्वंतर का मान आता है, समझी? चलो तुम लोग को पद पता है इसमें न रे। अब सार्वंतर का मान निकालने बोले, निकलेगा? बताओ यार डी का मान कितना है? तो सर A2 का मान कितना है? 2। A1 का मान कितना है? 1। घटा दो, कितना आएगा डी का मान? 1। समझी? आगे लिखे, आगे लिखे। चलो एक तो एपी और देते हैं, आगे इधर लिखते हैं एपी, ठीक है गे 3 4 है, 3 के बाद 5 देते हैं, 5 7 9 11 ... ठीक है, ये है। अब इसमें से पूछे कि हम सार्व अंतर निकालो यानी डी का मान निकालो, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कोई भी एपी है उसको किससे सूचित करते हैं? A1 हो जाएगा, ये पहले में है तो ये क्या होगा? A2 होगा, ये क्या होगा? A3 होगा, ये क्या होगा? A4 होगा, ये क्या होगा? A5 होगा, ... आगे और कंटिन्यू रहेगा ना, आगे और कंटिन्यू रहेगा। तब अगर एपी निकालना है, सॉरी एपी करना है, डी का मान निकालना है तो फॉर्मूला होता है A2 - A1। तो A2 का मान कितना है? 5। आँख सही छो कि मोतिया भी ढोक लो ये है। माइनस A1 का मान कितना है? 3। थोड़ा रुक के ही बोलो लेकिन सही देख के बोलो। 3 है ना कि जल्दी कत 11 बहुत ठीक है, कितना बचेगा? 2। तो सार्वंतर कितना है? 2। समझी? निकलेगा? समझ में आया? ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? चलिए अगर यहाँ तक क्लियर है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो ठीक है, मिटाया? अब अगर मान के चलिए इसी तरह एपी दे, निकल जाएगा कॉमन डिफरेंस, मतलब डी का मान निकल जाएगा, ठीक है। चलो अब हम एपी देते हैं, तुम लोग को डी का मान निकालना है, ठीक है। किताब कॉपी में नहीं, ऐसे बोलना है डी का मान, ठीक है, किताब कॉपी में निकाल जाइए। अच्छा यही एपी इससे सार्वंतर किसी दूसरे को पढ़ाना होगा, पढ़ा देगी? वाह, आ जाओ तू। अरे कौन होना चाहती हो? कौन पढ़ाना चाहती हो बताओ? ये सार्वंतर दोबारा रिपीट करना है, कौन पढ़ना चाहती हो? चलो आया। पढ़ने का तो सबको पढ़ लेता है, पढ़ने के लिए ना पढ़ो, पढ़ाने के लिए पढ़ो, ठीक है। पढ़ने के लिए पढ़ो। हेजिटेशन होता होगा, तीन क्या ही दिक्कत है, क्या ही दिक्कत है? एक ना एक दिन तुमको पढ़ाना है ना, तो बस अभी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। बोलने में मिस्टेक देखो बड़े बड़े होता है, इसीलिए स्लो बोलना, ठीक है। स्लो मतलब शब्द को तौल तौल के बोलना, ठीक है। चलो यहाँ देखो, चलो फिलहाल सार्वंतर निकालो। हम दे रहे हैं एपी 180 है, 162 है, 144 है, ठीक है, 144 है। उसके बाद 126 है, 108 है, ... आगे कंटिन्यू है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है ये। क्वेश्चन नंबर 2 हम लिख रहे हैं, एपी है, हम लिख दिए हम 24 है, 24 है, 24 है, 24 है, ... ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखे हम, लिख दिए हम एपी है, एपी कितना है? 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, ... आगे कंटिन्यू। यहाँ देखो पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बताओ कि एपी जो है
180 है, 162 है, 144 है, 126 है, 108 है। इसमें सार्व अंतर का मान कितना होगा? -12। विद्वान बच्चे की कमी नहीं है रे, नहीं। और ऊपर में से इतना विद्वान हो कि अभी तक घटाव भी नहीं आता है। बाकी लोग अगर वैसे नहीं, यहाँ देख लो, यहाँ देखो, ये है A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4, ये है A5, ठीक है। देख लो यहाँ ध्यान से। अब हम D बराबर फॉर्मूला बताए थे कि A2 माइनस होता है A1। A2 का मान कितना है? 162। A1 का मान है 80। घटाएंगे कितना बचेगा? -18 बचेगा, ना कि -12। माइनस में तुम लोग ऑब्जर्व सही की, लेकिन घटा नहीं सकी। अब क्या ही कहे कि कितना विद्वान सब बच्चा है ना। चलिए यहाँ देखो, आगे देखो यहाँ। अरे आगे देखो ना रे, A1 ये जगह, ये रे A2 हो जाएगा, ये होगा A3 होगा, ये रे A4 होगा, है यहाँ देखो A4 होगा। अब अगर इसमें पूछे कि D का मान कितना होगा, तो A2 में घटाएंगे A1, तो A2 का मान 24 और A1 का भी मान 24, कितना होगा? 0। ठीक है। आगे ये क्या होगा? A1, ये क्या होगा? A2, ये क्या होगा? A3, ये क्या होगा? A4 होगा ना। डॉट 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 आगे और कंटिन्यू रहेगा। ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर इसमें हम पूछे D का मान, तो A2 में घटाएंगे सर A1, तो D का मान कितना होगा? तो 10 में घटाएंगे कितना? 5, मीन्स कितना आएगा? 5। अभी एक चीज ऑब्जर्व करना, क्या यहाँ D का मान किस में है? यहाँ 0 है, और यहाँ किस में है? प्लस में। क्वेश्चन तुम लोग को पिछले क्लास में बताए थे और आज फिर, ठीक है, पूछेगा कि सार्व अंतर का मान हो सकता है। ऑप्शन ए में रहेगा ऋणात्मक, ऑप्शन बी में रहेगा धनात्मक, ऑप्शन सी में रहेगा 0 और ऑप्शन डी में रहेगा इनमें से सभी। तो क्या लगाए? इनमें से सभी। क्यों? क्योंकि डी का मान माइनस भी होता है, प्लस भी होता है और 0 भी होता है। ठीक है। तो एक पॉइंट लिख दे रहे हैं, उस पॉइंट को ध्यान में रखना है कि सार्व अंतर का मान, ठीक है, सार्व अंतर का मान धनात्मक, ऋणात्मक और 0 तीनों हो सकता है, हो सकता है। बताओ यहाँ तक में कोई दिक्कत? नहीं ना, कोई दिक्कत यहाँ तक में? ठीक है। चलिए, आप लोगों को कोई दिक्कत है? नहीं? अगर दिक्कत है तो बताइए कमेंट करके, और नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलो, कोई दिक्कत है? सब कुछ प्रॉपर है ना? चलो ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। चलो आगे हम लोग सीखते हैं। एक मिनट रुकना। हाँ, गप कर ही ले, गप भी करना जरूरी है ना रे। अब सर इधर मिटा रहा है तो हम लोग गप भी नहीं कर सकते क्या? गप भी करना जरूरी है। फाइटे मारे तो जोरास फाइट मत ना, कि 3-4 दिन क्लासे ना बोल सके, तुम एब्सेंट रहा नगा। चलो आगे देखो। देखो यार, अगला टॉपिक तुम लोग को एपी निकालने के लिए बताए थे। अगर ए और डी का मान रहेगा तो एपी निकाल सकती हो। ठीक है। अच्छा, पूछेगा एपी है, उसमें ए का मान पूछेगा, बता देगी ए का मान कि प्रथम पद कितना है, दूसरा पद कितना है, तीसरा पद कितना है। सर ये हो चुका है, हो चुका है ना। अच्छा, तो तपरी पूछ लेते हैं। एपी है मान के चलो 16 है, 24 है, 32 है, 40 है, डॉट डॉट डॉट। इसमें तुम बताओ प्रथम पद कितना है? कितना है रे? प्रथम पद कितना है? 16। पहले देखो प्रथम पद, इसको एपी को A1 से सूचित करते हैं, इसको A2 से, इसको A3 से, इसको A4 से। ठीक है, A4 से डॉट डॉट डॉट। प्रथम पद पूछेगा तो प्रथम पद बराबर होता है A, यानी A1, उसको A से सूचित करते हैं। ए बोलो, प्रथम पद को ए बोलते हैं, या A1 बोलो, बात एक ही है।
ए ही बोल दो, इसको यहाँ A1। तो A1 का मान कितना है 16, तो A का मान कितना गया 16। अगर दूसरा पद पूछे तो दूसरा पद, तो A2 मीन्स दूसरा पद कितना है 24। अच्छा तीसरा पद पूछे तो तीसरा पद 32, यानी ब्रैकेट में क्या लिखेंगे A3, कितना लगा 32 होगा ना रे। अच्छा चौथा पद पूछे तो 40, चौथा पद पूछे तो 40, यानी A4 बराबर कितना लगा 40। अच्छा और आगे रहता तो और आगे लिखते। इसमें तुम लोग D का मान बताओ कितना होता है, D का मान कितना है। जब तक हम इंक भर लेते हैं तुम लोग D का मान बताओ कितना होगा 8। अच्छा इसमें से हम पूछ रहे हैं ध्यान से, A5 का मान कितना होगा, आप लोग भी कमेंट करके बताइए। A5 का मान इस चीज में कितना होगा, A5 का मान बताओ, A5 का मान कितना होगा 8 ही होगा। A5 का मान, A4 का मान हम देखो लिख कितना होगा, A5 का मान 48, तो यही तो बोलना है रे। A5 का मान कितना होगा 48। A6 का मान होता कितना होगा 48 में कितना जोड़ेंगे 8, जोड़ कितना होगा कितना करे 56। A6 का मान कितना होगा 56, ठीक है। चलो A7 का मान बताओ। हाँ ठीक है ना रे, हाँ A7 का मान, अब 56 में कितना जोड़ना है 8, कितना हो जाएगा कितना होगा 64। अच्छा तुम लोग को प्रथम पद जैसे यहाँ निकाली हूँ, ये ध्यान सुनो, प्रथम पद है ना रे। बोकी लोग सुनो ना, प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं ना। और ये दूसरा पद है, दूसरा पद है जिसको हम लोग A2 से सूचित करते हैं। अच्छा प्रथम पद को A1 बोलो, इसके बराबर में A लिखते हैं। अच्छा दूसरा पद बराबर फॉर्मूला 2 लिखाए थे, A2 बराबर फॉर्मूला क्या होता है पता है, A प्लस 2D। एक काम करके बोलना है, दूसरा पद A प्लस D, तीसरा पद बराबर फॉर्मूला क्या होगा A+2D। तीसरा पद बराबर A+2 ब्रैकेट में लिखेंगे A3, होता क्या है A प्लस 2D। और चौथा पद A+3D। चौथा पद बराबर क्या करें A4 मीन्स क्या होगा ब्रैकेट में A प्लस 3D। अगला अगर हम पूछे पांचवा पद A+4D। पांचवा पद, एक मिनट जो अरे पांचवा पद, ठीक है पांचवा पद कितना का A5 मीन्स कितना का A+4D हो जाएगा। तो इसी से निकाल लेंगे। अगर हम लोग के पास में A का मान है, प्रथम पद है और D का मान है, तो अगर कितनों का पूछ दे बता पाएगी, इसी में बताना है, हम लिख देते हैं 19वां पद। 19वां पद कितना होगा बताओ जल्दी कमेंट करके, आप लोग बताइए कमेंट करके। और तुम इसका आंसर बताओ, A+18D ने बताना आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, इसका कितना होगा A+19D का। हो गया रे जी सर, हो गया। हाँ। चलो कितना था आंसर, कितना आया 152। 152 आया। कैसे निकाली, गुना किए। अच्छा ठीक है। A का मान कितना है इसमें 24। हाँ? A का मान कितना, 16। इसका फॉर्मूला क्या होगा A+18D। 18D। अच्छा A का मान कितना है A का मान 16। 16, 18 का 18 लिखेंगे। सर D का मान कहाँ बताएं, तो देखो बाकी लोग D का मान फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, तो A2 का मान कितना है 24 माइनस 16 कितना होगा रे 8। D का मान कितना आ गया 8, देखो यहाँ 8, तो यहाँ गया 16 8 8 44 कितना बताइए 162 152 8 8 44 होता है रे। तो देखो ना कितना होता है रे, आगे बाकी लोग 160 ना होगा रे, कितना होगा रे 160। ऐसा अंतरो 160, समझी, एक गलती करती है उसमें कितना हुआ रे 160, समझी। चलो मिटा दो इसको, चलो इसको मिटाते हैं। अगला अच्छा पूछे A बराबर कितना है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा D बराबर कितना है, कोई दिक्कत। नहीं। अच्छा AP निकालना बोले,
निकाल लेगी। एपी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? अगर ए और डी का मान दिया हुआ है, अगर एपी यानी सीरीज बनाना हो तो बनेगा है? कैसे निकालेंगे? एपी का फॉर्मूला होता है A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट इस तरह आगे बढ़ेगा। A1 बराबर ए होता है, A2 बराबर क्या लिखेंगे? A प्लस डी, A3 बराबर A प्लस 2D। इससे नहीं निकलेगा? निकलेगा ना, ये कल के क्लास में बता दिए हैं। आगे कंटिन्यू करें? चलो रुक जाओ, इसको मिटा लेने दो, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। एक बार इसको मिटा लेने दो, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। है रुक जाओ। है याद देखो, याद देखो, कल एपी बराबर बताए थे हम, बताए थे ना? कल एपी बराबर बताए थे, ठीक है? एक मिनट रुक जाओ थोड़ा। चलो एपी में क्या बताया, क्या बताना है? हाँ, अब थोड़ा कुछ और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये क्या है? 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, डॉट डॉट डॉट। हम बोल दिए ये है 20। चलो ये क्या है? A1, ये रे A2 A3, ये रे A4, ये रे A5, ठीक है? A5 हो गया। उसके बाद क्या इसके बारे में पता है? हाँ सर। कितना है? ये कितना है? 20 है, ये 20 है। ये A कितना है पता है? नहीं। जैसे ये A5 10 है, ये A या 10 है तो ये A5 में, शुरू से गिनते हैं A5 तक में है। ये बीच में डॉट डॉट लग गया, क्या यहाँ लास्ट में 20 लिखा है? शुरू में कि लास्ट में? लास्ट में 20 लिखा है। ये कितना है पता है? लास्ट में लिखा है कितना है? तो इसको क्या बोलेंगे? AN। लास्ट में क्या बोलते हैं? AN, यानी अंतिम पद। पूछा कि अंतिम पद को किससे सूचित करते हैं? AN से या इसी को L से सूचित करते हैं? AN से या इसी को L से सूचित करते हैं, ठीक है? अब देखो, अब यहाँ AN है लास्ट में, ठीक है? इसमें पूछेगा कि कितना पद है, इसमें कितना पद है? कितना है? 20 है, 5 है नहीं। अच्छा ध्यान से, ध्यान से, अभी उतना नहीं, ध्यान से। लास्ट में क्या बोलते हैं? AN बोलते हैं ना? लास्ट में को AN बोलते हैं, ठीक है? इसको A1 को बोलते हैं A, बोलते हैं ना? इसको क्या बोलेंगे? A प्लस D। इसको क्या बोलेंगे? A प्लस 2D होगा, A प्लस 2D। इसको रे A प्लस 3D, इसके बारे में लिखे हैं। इसको रे A प्लस 4D। अच्छा यहाँ 5 था, एक घटा के लिखे, ये लिखे हैं। इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि सर इसको आप लिखे हैं A, यहाँ एक में एक घटा है, एक में घटा है 1, और उसके बाद D लिखे, लिखे है ना? अच्छा इसको हम लोग ऐसे ही ना लिखे हैं, देखो तो A अब प्लस, ये कितना है? 2 में एक घटा के लिखे हैं, लिखे है ना? ठीक है, इसको हम लोग ऐसे ही ना लिखे हैं A अब प्लस, यहाँ कितना है? 3 में घटा है 1, कितना हुआ? D, ऐसे ही ना लिखे हैं। अच्छा इसको हम लोग कैसे लिखे हैं? इसको देखो कैसे लिखे हैं? A अब प्लस 3 माइनस, एक यहाँ ऊपर में 4, कितना रे? 4 माइनस D, हाँ 4 माइनस 1 D, ये लिखे हैं। अब यह कितना है? A5 है ना? इसको नहीं लिखते, A5 है तो इसको कैसे लिखेंगे? A प्लस 5 माइनस 1 इंटू D, तब जाके A4 होगा, होगा ना? यहाँ लास्ट में क्या है? N। अच्छा इसको लिखना होगा कैसे लिखेंगे? A प्लस कितना लिखेंगे? यहाँ N है, क्या लिखेंगे? N माइनस 1 D। ये किसके बराबर में लिखा है? AN के बराबर में, ये नहीं AN या इसी को बोलते हैं L के बराबर में क्या लिखे? A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अच्छा कभी नहीं, जब हम पहली क्लास डिस्कस किए थे कि ये फॉर्मूला बारे में चर्चा किए थे, है? तो AN का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 इंटू D, समझी? कैसे है फॉर्मूला? A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला से कई फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, इस फॉर्मूला से कई फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, कैसे? देखो, ठीक है?
चलो देखो कैसे निकाल सकते हैं। पहली बात कि अगर यहाँ मान के चलो ए एन है, ए एन है, हमको चाहिए किसका मान, ए का मान चाहिए, इस ए का मान चाहिए हमको। ए एन दिया है, ए एन दिया है, एन का मान दिया है, डी का मान दिया है, हमको चाहिए ए। इसमें कितना प्रथम पद कितना है, हमको ए चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? अच्छा ये अगर किसमें है, मारिक मतलब प्लस में है, बोलते तो माइनस में, तो n माइनस 1 इंटू डी होगा क्या, बराबर ए होगा क्या। तो क्या ए बराबर एक फॉर्मूला ये अगर हम लिखे कोई दिक्कत, ए बराबर ए एन माइनस 1 इंटू डी, डी। चलो अच्छी बात। अब माइंड में तो क्वेश्चन आएगा क्या कि अगर हमको सर एन या डी का मान निकालना, तो एन या डी का मान निकालना, तो पहले किसका मान निकाले, डी का मान। चलो डी का मान निकालते हैं। तो यहाँ देखो हम लोग के पास में ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या है, डी। हमको डी का मान निकालना है। सर मेरे पास में ए एन का मान है, ए का मान है और एन का मान दिया गया है, डी का मान निकालना। तो कैसे निकालेंगे? हमको सीरीज नहीं दिया गया है, ये सीरीज नहीं दिया गया है, मेरे पास में ए एन का मान दिया गया है। अभी आगे क्वेश्चन आया, प्लीज समझ लो। सबसे पहले बेसिक जरूरी है, क्वेश्चन तो तुम लोग खुद बना सकती हो। ए एन का मान दिया है, ए का मान दिया है, एन का मान दिया है, डी का मान नहीं है। पूछ लेगा डी का मान कितना है, तो कैसे निकालेंगे? देखो ये इधर किसमें है, इधर का तो ए एन माइनस ए लिखे कोई दिक्कत, बराबर एन माइनस 1 इंटू डी लिखे कोई दिक्कत। अच्छा एन माइनस 1 इंटू डी ये किसमें है, गुणा। इधर का तो ए एन माइनस 1 ए है ना रे, अब बटा एन माइनस 1 बराबर डी, कोई दिक्कत। तो डी बराबर फॉर्मूला क्या हो गया, एन माइनस ए बटा एन माइनस 1 बराबर डी। ये हो गया डी बराबर फॉर्मूला। सर अब यहाँ ए यदि एन बराबर तो ही होगा, अगर कहीं मान के चलो कि ए एन का मान दिया हो, ए का मान दिया हो और डी का मान दिया हो, एन का मान पूछ ले तो कैसे निकालेंगे? देखो अच्छा यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा डी किसमें है, इधर का तो देखो यहाँ इसको ऐसे लिखे कोई दिक्कत नहीं, एन माइनस 1 बराबर ए एन माइनस ए बटा डी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये एक इधर किसमें है, इधर तो प्लस में। तो देखो एन बराबर ए एन माइनस ए बटा डी माइनस 1 प्लस ना प्लस 1, तो इसको ब्रैकेट में लिखो तो थोड़ा अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत समझ में आया। अगर हम लोग के पास में ये चीज रहेगा तो n यानी ए एन का मान दिया हो, ए का मान दिया हो, डी का मान दिया हो, तो फॉर्मूला n का मान पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, n बराबर ए एन माइनस 1 बटा डी प्लस 1। समझी? कोई दिक्कत है तक? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा अगर ए का मान पूछे, सपोज इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बराबर ए एन माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ये तो होता है ना रे, ए वाला फॉर्मूला क्या होता है, ए एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा वही पूछेगा कि सर डी का मान, तो डी बराबर फॉर्मूला होता है ए एन माइनस 1 बटा एन माइनस 1 बराबर डी, ये डी का मान। अच्छा एन बराबर पूछेगा तो ए एन माइनस 1 बटा डी प्लस 1, कोई दिक्कत समझ में आया तक? अब यहाँ से हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे सब फॉर्मूला पे, ठीक है। ए एन बराबर जैसे कि ए का मान दिया हो, एन का मान दिया हो और डी का मान दिया हो, ए एन का मान निकालने के लिए पूछते तो ए एन का मान निकालने के लिए सीखेंगे इस फॉर्मूला के हेल्प से। कोई दिक्कत है तक में? नहीं। उतार लो इस फॉर्मूला को, उतार लो। चलो अब क्वेश्चन बताना, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर ए है, एक है, ए का मान दे दे, ए का मान सपोज तुम लोग के पास में है 7, ठीक है, और डी का मान है 3, ठीक है, डी का मान है 3 और एन का मान है 8, ठीक है। अब इसमें पूछे कि ए एन का मान कितना होगा, बनेगा? डी का भी दिया है, एन का भी दिया है। अभी बता देते फॉर्मूला, ए का मान दिया हुआ रहेगा, डी का मान दिया हुआ रहेगा, एन का मान दिया रहेगा, ए एन का मान पूछेगा, निकलेगा। देखो कैसे निकलते हैं। तुमको फॉर्मूला बताए थे, हल लिखना है तो हल लिख लो, ठीक है, जो लिखना है लिख लो। ए एन बराबर फॉर्मूला होता है क्या होता है रे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला याद है कि खा गई रे? ए का मान कितना है 7, प्लस होगा ना यहाँ रे, प्लस एन का मान कितना है रे 8
एन का मान 8 है, माइनस 1 और डी का मान कितना है 3। देखो 7 प्लस कितना का 7 गुना 3, तो 7 प्लस 7 या 21 कितना करे 28। तो एन का मान कितना आ गया 28। बताओ समझ में आया। अगला बना लेगी तो अगला क्वेश्चन है ए का मान है 2, एन का मान है 16 और डी का मान है 5। तो ए एन का मान जल्दी बताओ, ए एन का मान निकालो जल्दी। आप लोग भी निकाल के कमेंट करके बताइए ए एन का मान कितना होगा। जल्दी निकालो, लिखिए 2 अपना सॉल्व करो। लिखिए 2 बहुत की लोग या देखो फॉर्मूला क्या होता है, ए में फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का मान कितना है 2 प्लस एन का मान 16 में 1 गुना 5। देखो 2 प्लस कितना करिए 2 प्लस 75 कितना गया 77। बताओ कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया। आगे और बना देंगे, बना लेगी। चलो ठीक है, आगे लिखते हैं, तुम लोग बना के दिखाना। ठीक है, उतारना है इसको। आप लोग स्क्रीनशॉट लिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं, उसमें से बताना है ए एन का मान कितना होगा। ठीक है, कॉपी किताब निकाल लो। करती हूँ खाली लिखे। चलो रुक जाओ 1 मिनट। रुक जाओ 1 मिनट, मिटा लेने दो, उसके बाद फिर लिखते हैं। चलो देखो यार, ए का मान सपोज 16 है, डी का मान 4 है और एन का मान 15 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 दे दिए। क्वेश्चन नंबर 2 में ए का मान सपोज कितना है रे, एन का मान सपोज ए का मान 80 है, 180 है, एन का मान 8 है और डी का मान कितना है माइनस 18 है, -18 है। बताओ ए एन का मान कितना होगा, बताओ ए एन का मान कितना होगा, जल्दी बताओ। जब तक हम थोड़ा इंक भर लेते हैं, आप लोग भी सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, जल्दी। माइनस में दिया है सर। टी का मान -18 है। चलो बन गया। बना आप लोगों से। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं, आप लोग देखिए क्या लिखा है। तुम लोग से बना रहे, देखो रे ए एन का मान निकालना है ना, तो ए में फॉर्मूला क्या होता है। हाँ हो गया सर। तो देखो ना, मिला ना आंसर। ए में फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ये होता है रे। तो ए का मान कितना है 16 प्लस एन का मान रे 4। यहाँ देखो कि 15 माइनस 1, डी का मान कितना है 4। तो 16 प्लस ये कितना का 14 और गुना कितना करे 4। तो देखो 16 और प्लस 14 के 56 कितना का 16 और 56 कितना का 72 कितना करे 72। क्या 72 आया है, आया है 72 आया है। चलो ठीक है, ए एन का मान है, यहाँ देखो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए का मान कितना है 180 प्लस एन का मान रे 8 है रे माइनस 1, डी का मान कितना है -18, ये ना रे। तो 180 अब प्लस कितना का 7 गुना -18। तो 180 देखो माइनस गुना प्लस क्या करे माइनस 18 सत्ते 26 से घटाओ, तो यहाँ कितना होगा 4 होगा, यहाँ का 5। ठीक है, कितना गया 54। तो एन का मान कितना गया 54। बताओ कोई दिक्कत है, नहीं है। समझ में आया। आगे अगर अब थोड़ा बहुत चेंजेस कर दे, क्या चेंजेस करें, यहाँ देखो कि तुमको ए एन का मान दे दे, ठीक है, ए का मान दे दे,
ए का मान दे दे और एन का भी मान दे दे, ए का मान हो, एन का मान हो, ए एन का मान हो, डी का मान निकालने के लिए पूछे, होगा डी का मान? निकलेगा? निकलेगा? जब फॉर्मूला तुम इसको भी यूज करेगी तो इससे भी बनेगा। अगर शॉर्ट जाना है ना तो उस फॉर्मूला का यूज करो, शॉर्ट से चल जाएगी। ठीक है, इससे भी निकलेगा। देखो इसी में से पूछ, हमको डी का पता नहीं है, डी कितना है, डी कहाँ है, डी का पता नहीं है, डी कितना है, डी का मान निकालना है। सॉरी, देखो यह देखो ए एन का मान सपोज कितना है, 72 है। हमको डी का पता नहीं है कितना है, तो एक तो फॉर्मूला हम डी बराबर लिखाए थे, ये चाहो तो इस फॉर्मूला से भी निकाल सकती हो। डी बराबर फॉर्मूला लिखाए थे, पता है कि डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बताओ डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो ए एन माइनस ए बटा एन माइनस 1, यही होता है ना। इससे फॉर्मूला अगर तुमको ये याद है तो तुरंत निकल जाएगा। और इससे भी बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, क्योंकि इसी फॉर्मूला से ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ है तो इससे भी बनेगा। ठीक है, इससे भी बनेगा। देखो डी बराबर होता है, ए एन का मान कितना है 72 माइनस ए का मान कितना है 16, एन का मान कितना है 15 माइनस 1, तो डी बराबर कितना गया, घटाओ तो 56 बचेगा, बटा कितना होगा 14 होगा, तो काटेंगे कितना बार में, 4 बार में, तो डी का मान कितना आ जाएगा 4। देखो आया क्या, आया। अच्छा इसमें हम डी का मान गायब कर देते हैं। ठीक है, ए एन का मान कर देते हैं 54। बताओ इसमें डी का मान कितना होगा, जल्दी कमेंट करके जल्दी बताओ, जल्दी इसमें डी का मान बताओ, निकलेगा? अरे यहाँ देखो बाकी लोग, यहाँ देखो, यहाँ से निकाल देते हैं। डी बराबर फॉर्मूला आता है ए एन माइनस ए बटा एन माइनस 1, निकलेगा? तो डी बराबर होता है ए एन का मान कितना है 54 माइनस ए का मान कितना है 180 बटा 8 माइनस 1, तो डी बराबर देखो घटाएंगे इसमें, देख लो यहाँ माइनस में आएगा, तो 180 में घटाएंगे 54, तो देखो 126 आएगा माइनस में, 126 अब बटा 7, तो देखो कितना बार में कटेगा, 7 एकम 7, 5 7 8 56, 18 बार में कटेगा, तो डी का मान 18 आ गया। तो यही था डी का मान। बताओ समझ में आया? हाँ, अगर ए का मान हो, ए एन का मान हो, एन का मान हो, डी का मान पूछे तो निकलेगा? अगर ए एन का मान पूछे, जब तुम्हारे पास हो ए का मान हो, डी का मान हो, एन का मान हो, ए एन का मान पूछे निकलेगा? अब थोड़ा ट्विस्ट क्या कर सकता है कि ए एन का मान देगा, ए एन का मान देगा, ए का मान देगा, ए का मान देगा और डी का मान देगा, पूछेगा कि एन बताइए, निकलेगा? एन का निकलेगा? 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 चलो इसी में हम इसी में बता दें, इसी में बता दें। जैसे यहाँ एन का मान गायब कर देते हैं, यहाँ मान ड्रा कर देते हैं। अब निकालो एन का मान, ये तो फॉर्मूला भी लिखा है शायद इसका, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक ही क्वेश्चन से हम सभी बता दे रहे हैं। ठीक है, चलो डी का मान इसमें कितना था, 4 ना रहे? चलो फॉर्मूला पता है? नहीं पता है तो ए एन वाला फॉर्मूला पता है ना? अच्छा बताओ ए एन वाला फॉर्मूला क्या होता है, सिर्फ तुम बताना। ए एन बराबर फॉर्मूला अभी भी लिखे थे, बताओ क्या होता है? तुम बता रहे ए प्लस इंटू एन ए प्लस इंटू नहीं बोलो, सीधा बोलो ना, ए प्लस एन माइनस 1 बटा डी, ए प्लस एन माइनस 1। अब यहाँ बोलो इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलो यहाँ अगर तुम लोग को पूछे कि एन का मान, सपोज इसमें देखो डी का मान है 4 और एन का मान गायब है, निकालो एन का मान कितना होगा जल्दी। जब तक हम मिटाते हैं आप लोग भी बताइए कमेंट करके एन का मान कितना आएगा। अच्छा एन बराबर फॉर्मूला पता है क्या होता है? एन बराबर फॉर्मूला देखो, चाहे तो देखो दो फॉर्मूला निकाल सकते हैं। पहला फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला के हेल्प से ये सार्वभौमिक फॉर्मूला है, क्योंकि इसी फॉर्मूला से अगला जो फॉर्मूला लिखेंगे ड्राइव हुआ। हम दिखाया भी है। एन का मान निकालना है ना, तो फॉर्मूला आता है ए एन माइनस ए बटा डी प्लस 1। ठीक है, प्लस 1 होता है ना। अब देखो एन बराबर ए एन का मान कितना है 72 माइनस 16 बटा डी का मान कितना रे 4।
पहले इसको सॉल्व करेंगे और उसमें एक जोड़ेंगे तो n बराबर कितना करे 2 और 6 में 1 घटाएंगे रान कितना करे तो 56 नहीं होगा रे बोकी लोग होगा बटा 4 + 1 4 से भाग दो 14 बार में तो n बराबर 14 + 1 कितना हो गया तो 15 हो गया। तो क्या n का मान 15 था इसमें। अब इसमें अगर n का मान निकालना हो तो कैसे निकाल लेंगे। फॉर्मूला देखो दो फॉर्मूला होता है। एक तो होता है an बराबर a + n - 1 × d और इसी को थोड़ा डेराइव करेंगे तो हो जाएगा n बराबर फॉर्मूला an - a/d अब प्लस क्या करेंगे 1 करेंगे समझी। तो n बराबर an का मान है तुम लोग के पास में 180 माइनस a का मान अरे सॉरी 54 है वो a का मान है रे a का मान है वो ना। तो 54 माइनस 180 बटा कितना रे -18 अब प्लस कितना करेंगे 1। देखो n बराबर घटाओ कितना बचेगा क्या 126 बचेगा। अब -18 अब प्लस करेंगे 1 पहले इसको सॉल्व करो कितना बार में 7 बार में। तो n बराबर 7 + 1 मीन्स n का मान कितना हो गया 8। बताओ समझ में आया। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अगर यहाँ तक में दिक्कत नहीं है तुम लोग उतारो और आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो अब आगे देखो। अगर आगे d का मान हो n का मान हो और an का मान हो a का मान पूछ दे तो कितना आएगा। तो बताओ इसमें n का मान कितना था 15 n का मान है an का मान निकालने पूछे ठीक है। इसमें भी n का मान कितना था 7 की 8 क्या था n का मान इसमें 8 ना। अगर पूछे कि a का मान कितना होगा तुम लोग के पास में n का मान है d का मान है an का मान है पूछ लेगा कि a का मान कितना होगा। देखो जैसे इसमें भी d का मान है n का मान है और पूछेगा कि an का मान है और पूछेगा कि a का मान कितना होगा ठीक है। तो कैसे निकालेंगे देखो इस फॉर्मूला के हेल्प से भी निकाल सकते हैं या फिर इसी को डिराइव करके जो फॉर्मूला दिए थे जैसे 100 रुपये में तुम लोग निकाल सकती हो। तो क्या दिए थे फॉर्मूला कि a बराबर फॉर्मूला होता है an - 1 इंटू क्या होता है d होता है ना। अब लोग कितने जल्दी निकल जाएगा। a का a लिखेंगे an का मान कितना है 72 माइनस n का मान कितना है 15 माइनस 1 और d का मान 4। देखो यहाँ a बराबर में लिखेंगे 72 माइनस 14 गुना 4। देखो a बराबर हो जाएगा 72 माइनस कितना करे 56 घटाओ देखो क्या 16 आ रहा है क्या a का मान यही था ठीक है। तो आप लोग ये अगर कहीं d का मान हो n का मान हो an का मान हो a का मान पूछे तो इस फॉर्मूला के हेल्प से निकाल सकते हैं या फिर इस फॉर्मूला के हेल्प से बेहतर रहेगा निकालना। समझ गए कोई दिक्कत है तक में नहीं। अब आगे एक क्वेश्चन है इसमें अगर a का मान निकालना हो तो फॉर्मूला आता है a + n - 1 × d पहला जो कि इसी फॉर्मूला से और फॉर्मूला डिराइव किए थे। क्या है a बराबर an - 1 × d ठीक है। तो a का मान निकालना है तो देखो an का मान कितना है 54 है an का मान कितना है 54 माइनस कितना रे n का मान 8 माइनस 1 d का मान -18। तो a का a तो 54 लिखेंगे माइनस 7 गुना -18 देखो माइनस गुना माइनस प्लस तो 18 7 26 कितना होगा रे 126 ठीक है। तो a बराबर कितना होगा 180 होगा देखो जोड़ के 180 होगा हाँ। बताओ कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत है नहीं। देखो अब इसमें देखो हम क्वेश्चन पूछे अगर इसमें वर्ड में पूछेगा तो कैसे पूछेगा। जैसे देखो किसी एपी में सार्व अंतर 4 है और पदों की संख्या 15 है और an का मान अंतिम पद 72 है तो a का मान कितना होगा। ये हो गया क्वेश्चन का लैंग्वेज। किसी एपी में सार्व अंतर 4 है पदों की संख्या 15 है और अंतिम पद 72 है तो प्रथम पद कितना होगा। पहला अगर a का मान निकालने बोलेगा तो इस तरह पूछेगा। अगर वही an का मान या d का मान निकालने बोलेगा तो पूछेगा किसी एपी का प्रथम पद a बराबर इतना है पदों की संख्या इतना है और अंतिम पद इतना है तो सार्व अंतर कितना होगा।
ठीक है, अगर सारवंतर पूछेगा तो। अगर एन पूछेगा कैसे पूछेगा, किसी एपी का प्रथम पद इतना है, कितना है तो 16 है। किसी एपी का प्रथम पद 16 है, उसके बाद सारवंतर 4 है और उस अंतिम पद 72 है, तो पदों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि एन का, किसी एपी का प्रथम पद 16 है, सारवंतर 4 है और पदों की संख्या 15 है, तो अंतिम पद कितना होगा। समझी, ये हो गया वर्ड के फॉर्मेट में। बताओ यहाँ तक में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तुम्हें? नहीं। आज के लिए इतना रखते हैं, अभी बेसिक कंप्लीट नहीं हुआ है, इसीलिए अभी एक्सरसाइज पे मूव नहीं करना है, एक्सरसाइज पे मूव नहीं करना। ठीक है, जब बेसिक हम बोल देंगे कंप्लीट हो गया तब एक्सरसाइज पे मूव करना है। ठीक है, समझी। चलो तो चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही रखेंगे। बाकी बात जो भी बच्चे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब वीडियो कैसा लगेगा कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, कि कहीं कोई दिक्कत है, अगर कहीं कोई दिक्कत आएगा तो कमेंट करके जरूर पूछना है कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं है, तो दोबारा मैं प्रयास करूँगा उस टॉपिक को फिर से डिस्क्राइब करने का। ठीक है।